अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.1, वो भी चैप्टर नंबर 1 की। तो आप लोग हो गए हो क्लास 10 में। और सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है ना, उसका चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है ना। अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स करने हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है। अब सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होगा। अब मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, ये बात आपने ज़हन में उठा लेनी है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली बात है। अयोटा का जो स्केयर है इज इक्वल टू होगा -1। ठीक है ना। अब ये कुछ नहीं है, बस -1 है। अब ये -1 कैसे बना अयोटा का स्केयर, हमें पता है अयोटा इज इक्वल टू क्या होता है, √-1। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है। अब मैं इधर माइनस, अब इसको आप वैल्यू को कैलकुलेटर में लिखोगे ना, ये √-1 को, तो ये सिंटैक्स एरर आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, आप सोल्व भी तो करना है। अब यहाँ पे हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब अयोटा का स्क्वायर ले लेते हैं इज इक्वल टू, अब उधर स्क्वायर गया, उधर भी स्क्वायर हुआ, तो स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, तो -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे अयोटा का स्क्वायर है इज इक्वल टू -1 है। ठीक है। अभी आपको पता चल गया योटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 कैसे आया। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब हम समझेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा जो आपको ये पहले सवाल के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ के जानी है। ठीक है। अब देखो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ठीक है। अब ये वैल्यू है, ये एक है। अब इसके अंदर एक बात याद रखनी है, जिसके साथ अयोटा आता है वो होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, और जिसके साथ अयोटा नहीं आता ना, वो होता है हमारा रियल पार्ट, हकीकी हिस्सा। उर्दू में बता देता हूँ साथ साथ, और ये गैर हकीकी हिस्सा। ठीक है। अब हमने इतना समझ आ गई, जिसके साथ अयोटा है वो इमेजिनरी, और जिसके साथ अयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जी हमारे पास इस तरह ही है, इक्वल टू एक्स हमारे पास था, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 6 है, प्लस अब वाई क्या था 5, अयोटा इस तरह ही। अब यहाँ पे हम देखें तो इसके अंदर किसके साथ अयोटा है, इसके साथ अयोटा है, और किसके साथ नहीं अयोटा, इसके साथ है। अब जिसके साथ अयोटा नहीं है तो वो रियल पार्ट हुआ, जिसके साथ अयोटा है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हुआ। अब आपको एक बंदा कहता है कि इसको इसमें से आप, ये आपको सवाल देता है और आपको कहता है, कोई भी सवाल देकर कहता है रियल पार्ट इसमें से बताओ। अब रियल पार्ट आपको कैसे पता चलेगा, देखो आप लिखोगे RE, अब किसका बताना है अपने रियल पार्ट, जी का बताना है। ठीक है। आप जी लिखोगे ब्रैकेटों में बंद करके, इज इक्वल टू किसके बराबर है 6। अब रियल पार्ट इसमें क्या था 6 था, जिसके साथ अयोटा नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट भी इस तरह ही। इमेजिनरी के लिए IM लिखना है आपने, और किसका बता रहे हो जी का, अब जी लिखोगे ब्रैकेटों में, और इसमें क्या है 5। अब आपने योटा नहीं लिखना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, योटा कभी नहीं लिखना इमेजिनरी पार्ट में जब इस तरह लिखोगे। अब एक छोटा सा आगे कॉन्सेप्ट दिया हुआ उन्होंने, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये क्या होता है ये समझ के जाओ। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ, ये मेरे पास a प्लस बी अयोटा है इज इक्वल टू c प्लस डी अयोटा है। अब इसके अंदर हम देखते हैं रियल नंबर कौन से हैं। अब इक्वालिटी का क्या मतलब होता है, इक्वल का साइन। ठीक है ना, इक्वालिटी मीन्स इक्वल टू। ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू भी है। अब हम कैसे मान लें कि ये इक्वल है, देखो a प्लस, ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है। ठीक है, ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, और ये इमेजिनरी पार्ट, इधर भी इमेजिनरी पार्ट है, इधर भी इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो ये इक्वल होंगे। अब कैसे, इसको जी1 का नाम दे देते हैं, इसको जी2 का। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, 3 प्लस 6 ये हमारे पास a है, प्लस 5 अयोटा, ये हमारे पास b अयोटा है। ठीक है ना, 5 रख दिया हमने इसकी जगह, इज इक्वल टू अब जो c है हमारे पास x है, प्लस d अयोटा भी 5 अयोटा है। ठीक है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा इक्वल है, 5 अयोटा देखोगे और ये भी 5 अयोटा, तो ये बराबर है। ठीक है ना, ये दोनों बराबर हैं, और फिर अगर ये बराबर है तो ये भी अब बराबर होंगे। ठीक है ना, अब वो जितना मर्जी तोड़ के दे दे बराबर तो होंगे। तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज क्लास 10 की करेंगे, मैथ चैप्टर नंबर 1 होगा, एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। देखा क्या, अब आपको पता चलेगा थ्योरी समझने के आपको कितना फायदा होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन है अयोटा 5। ठीक है, अयोटा 5 को आप कैसे हल करोगे, देखो अब ये इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ पे लागू होती है। मैं एग्जांपल करता हूँ, अयोटा 7 है। ठीक है ना, अब इज इक्वल टू क्या, अयोटा अगर उसके ऊपर ओड पावर है ना, ओड, तो वो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एक अयोटा उसमें से बाहर निकाल देते हैं। अगर ओड पावर है, मान लेता हूँ इधर अयोटा 9 होता तो मैं एक अयोटा बाहर निकाल देता। वो कैसे होता, अयोटा 10 और सॉरी अयोटा 8 और फिर मल्टीप्लाई उसके साथ एक अयोटा। अब इधर अयोटा 7 मैंने एग्जांपल देने के लिए लिखा है, इज इक्वल टू, अब इसमें से एक अयोटा बाहर निकालोगे तो अयोटा 6 हो जाएगा, और अयोटा इधर 1 हो जाएगा। ये देख लो। अब यहाँ पे अब क्या होता है, देखो अब इसका क्या फ़ायदा होगा मैं एक योटा बाय निकालने का, कि अब ये पावर बन जाएगा, ये जो इवन है ये 2 की पावर में आ जाएगा। ठीक है ना, 2 के टेबल पे आ जाता है, और नहीं आता 2 के टेबल पे। डन। अब देखो, अब एक दूसरी बात भी, अगर उधर आपको इवन में ही दिया हुआ है तो फिर आपने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, इवन है नंबर उसकी पावर, तो आपने सीधा सीधा उसको पावर बना देना है, उसकी 2 लिखना है अंदर, और उसको आपने देखना कौन से टेबल पे आता है, 2 की पावर 3 और 2 मल्टीप्लाई 3 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो तब भी ये 6 आता है। तो ये था थोड़ा सा
कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब एक्सरसाइज नंबर के अंदर हमारे पास सवाल नंबर है आयोटा 5। आयोटा 5 में मैंने आपको बताया अभी आपने तोड़ना है इसको, ये ओड पावर है, ठीक है ना। ओड पावर को आपने तोड़ा, आयोटा 4 हो गया, आयोटा आ गया एक साथ। अब हम क्या, इसका क्या फायदा होगा हमें, आयोटा 4 है। अब आयोटा 4 आयोटा 2 तो हमने वैसे अंदर लिखना है, क्योंकि जब इवन नंबर आ गया अब हमने आयोटा 2 हमने लिखना है, ठीक है, डेटा मान लो। अब हम देखते हैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आता है, ठीक है ना। डॉट आयोटा, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने इधर क्या पढ़ी थी, -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लिखते हैं -1, ठीक है। अब ऊपर स्क्वायर डॉट आयोटा। अब एक बात यहाँ पे ज़हन कर लो, अगर बाहर ओड नंबर है ना, वो ओड वैल्यू है, जो पावर है ओड, तो तब वो अंदर वाला माइनस का माइनस ही रहेगा, और अगर बाइट इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये इवन है तो ये अंदर ये माइनस के साइन को प्लस में कर देगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर ले तो 1 ही आता है, 1 का जो सी मर्जी पावर लोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। ये बात आप रिजल्यूशन कर। अब ये आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा आ जाता है, तो ये आपका आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब योटा 16 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब योटा 16 कैसे तोड़ सकते हो, अब यहाँ पे हमने देखा इवन वैल्यू है, ठीक है। योटा का स्क्वायर हमने लिखना है अंदर। अब ये 2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आता है, ठीक है। अब योटा स्क्वायर की पावर लिखो -1, ठीक है। 8 बाय इस तरह ही आ गया पावर। अब 8 है इवन है तो ये अंदर जाएगा तो ये माइनस को खत्म कर देगा, प्लस हो जाएगा, और 1 की पावर 8 1 ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखो कि अब इतनी मुश्किल सा लग रहा है, कोई मुश्किल नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास है माइनस आयोटा वो इंटू -19, ठीक है। अब इसको कैसे हल करोगे, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, इक्वल टू आपने लगाते जाना, हर स्टेप के अंदर इक्वल टू लगाने हैं, ठीक है ना, हर स्टेप के अंदर इक्वल टू लगाने हैं। अब ये माइनस आयोटा है और -19, अब मेरा जो गोल है ना वो -19 को प्लस में करना है। अगर मैं उसको प्लस में कर लूँगा तो मेरे लिए हल करना आसान होगा। अब मैं इसको प्लस करने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इसको इंटू में लेके जाता हूँ, मैं इसको बट्टे में लेके जा सकता हूँ, ठीक है ना। इसको बट्टे में लेके जाता हूँ तो ये इस तरह हो जाएगा। अब एक बात याद रखनी है, ये नहीं चेंज होगी, इसकी पावर चेंज होगी जब ये बट्टे में जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस आयोटा इस तरह ही आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, 1 ओवर माइनस आयोटा 19 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस को बाहर निकाल देता हूँ, माइनस अब बाहर आ गया, आयोटा 19 आ गया, इसकी पावर ब्रैकेट खोल दिया हमने, और दूसरे स्टेप में हमने ब्रैकेट खोल दिया। अब इसमें क्या देखते हो, हम देखते हैं आयोटा 19 है, ये ओड है। अब इसमें से एक आयोटा मैं बाहर निकाल दूँ तो ये इवन हो जाएगा और हमारे लिए आसान हो जाएगा हल करना। आयोटा 18.8 आयोटा लिख देता हूँ, ठीक है। अब 1 इस तरह ही आ गया, माइनस बाहर इसकी दुम आ रही है साथ, ये बदमाश बंदा आ रहा है साथ, इसके बटे में हम लिख देते हैं। अब 18 है तो इवन है। अब मैं ये तो आयोटा स्क्वायर तो लिखूंगा। अब ब्रैकेट लगा के मैं देखता हूँ कि कौन सी मैं मतलब कि किस पावर में करूँ, कि किस टेबल में मल्टीप्लाई करो तो ये 18 आता है, 2 9 18 होता है, ठीक है। डॉट आयोटा। अब यहाँ पे आयोटा की पावर आपने लिखनी है, ये -1 ये ओड है तो ये -1 का -1 ही रहेगा, आयोटा 7 आ जाएगा, ठीक है, 1 ओवर आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बट्टे में आंसर नहीं लेके आना इसका, ठीक है। हमने एक बात याद रखनी है, बट्टे में नहीं, पीछे आपका आंसर दिया हुआ है वो बट्टे में नहीं दिया हुआ। अब आपने इसको कैसे करना है, अब एक बात याद रखनी है, जब हम इसका उल्टे, अब जब इसको बटा खत्म करना है ना तो नीचे वाली वैल्यू को हम ऊपर वाली से भी मल्टीप्लाई करवाते हैं, नीचे वाली से भी। अब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करवाया, आयोटा 1 था, आयोटा हो जाता है, आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आयोटा और आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की पावर लिखोगे -1 आ जाती है, ठीक है। अब ये 1 है, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है मगर इसकी साइन की बहुत वैल्यू है, तो ये माइनस आयोटा आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आगे यहाँ पे इतना मुश्किल सवाल लग रहा है, 27 है आयोटा, फिर उसकी पावर -26 है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो अब यह मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा -26 और ये 27। अब ये जो इसकी पावर है ना ये आयोटा के ऊपर है, ये 27 पे नहीं है। अब मैं आयोटा -26 इसकी पावर को प्लस में करने के लिए इसको बट्टे में लेके आ जाता हूँ। अब 27 है, नीचे आयोटा 26 हो जाता है, ठीक है ना। अब 27 हमने ऐसे का ऐसे लिख दिया आयोटा। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ इवन है, ठीक है ना। अब इवन के लिए आने के लिए हमने क्या फॉर्मूला याद किया, आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर, अब 2 को मैं कौन से पारे में पढ़ूँ कि हमारा 26 आता है, तो मैं 13 पे इसको 13 होता है, क्या होता है 26 होता है, तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इस तरह हो जाता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पढ़ी है -1 होती है, 13 ये ओड है, ये माइनस का माइनस ही रहेगा, माइनस बाहर आ जाएगा, 27 ये स्टेप लगा के -27 आपका आंसर। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। इतना मुश्किल है लग रहा है मगर ऐसा है नहीं। अब आयोटा 11 है प्लस आयोटा 5 है। अब इधर आप क्या करते हो, आयोटा 11 को हम तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं, ओड है, ठीक है। एक आयोटा बाहर आ गया, इधर से भी एक आयोटा बाहर आ गया, इस तरह ही, ठीक है। अब इसको भी तोड़ दिया हमने, आयोटा इस तरह ही प्लस इसको भी तोड़ दिया। अब ये स्क्वायर आ गया, 2 to the 4 होता है और इधर 2 5 to the 10 होता है, डॉट आयोटा बिल्कुल सेम टू सेम वही स्टेप्स हो रहे हैं, बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज है, ठीक है। इक्वल टू हमने लगाना है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी -1, इधर 5 डॉट आयोटा, इधर भी स्क्वायर -1 स्क्वायर डॉट आयोटा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हो, देखो ओड है, ये -1 का -1 इस तरह ही आ जाएगा, डॉट आयोटा इसका दुम है क्योंकि मल्टीप्लाई हो
-4 है तो ये एक वैल्यू है, और इधर ये प्लस है तो ये इन दोनों को अलग बनाती है वैल्यू को। -1 और स्केयर डॉट आयोटा। अब यहाँ पे स्केयर है, इवन है तो ये प्लस में हो जाएगा 1, और 1 की पावर 2, जो मन की पावर लो 1 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस योटा, देखो योटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस योटा हो गया, और ये प्लस दरम्यान में आ गया, और योटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ योटा आ गया, ठीक है। अब ये दोनों आप देखो ना तो कट हो जाता है। कैसे? अगर ये इमेजिनरी पार्ट है, अगर मैं कंज्यूम कर लूँ, एज्यूम कर लूँ कि योटा इधर 5 है, ठीक है ना, -5 आ जाएगा प्लस, और इधर भी 5 आ जाएगा, योटा की पावर मैंने एज्यूम कर ली 5 है, तो अब ये -5 और 5 कट जाएगा ना, इसको कैलकुलेटर पर लिखोगे तो 0 आएगा। ये इस तरह भी, योटा भी इस तरह ही है, तो ये भी 0 आएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है आगे 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब ये इतना बड़ा सवाल लग रहा है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। अयोटा 4 है प्लस अयोटा 3 है प्लस अयोटा स्क्वायर है प्लस अयोटा 1 और फिर उस सारे का स्क्वायर है। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, अब इधर हम देखते हैं अयोटा 4 है। अब मैं क्या करूँ, इसको तोड़ देता हूँ। अभी जहाँ पे इवन है तो मैं इसको अयोटा स्क्वायर तो लिखूंगा, 2 टू द 4 होता है, प्लस अब ये ओड है तो मैं इसको तोड़ एक योटा को बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस योटा स्क्वायर का तो कुछ कर नहीं सकते, ये वैसे भी 1 है, इसको छेड़ना ही क्यों, प्लस अब योटा 1 की पावर वैसे ही लिखो ना लिखो, अब इसके ऊपर स्क्वायर आ जाता है सारे के ऊपर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, योटा स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर लिख दिया, प्लस योटा स्क्वायर की फिर वैल्यू लिखी, प्लस यहाँ पे अच्छा ये दूम इसकी जरूर लिखनी है, ये यहाँ पे प्लस लिख दिया, डॉट लिखना है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि हमने इनको निकाल के मल्टीप्लाई करवाया है, तो आगे प्लस है, ठीक है। अब योटा स्क्वायर की भी दोबारा वैल्यू लिखते हैं, फिर उसके बाद डॉट लिख दिया, और ये सारे का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे आप क्या देखते हो, यहाँ पे आप स्क्वायर है, ये इवन है तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस ये योटा -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस योटा हो गया, ठीक है, माइनस योटा आ गया। अब यहाँ पे ये वाली ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं -1, ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आ जाएगा, 1 इस तरह ही आ गया, और ये अयोटा भी इसके साथ आ गया। अब यहाँ पे आप देखो ना, ये स्क्वायर भी इसके ऊपर ही है। अब 1 ये प्लस क्या है और ये माइनस क्या है, ये अयोटा माइनस क्या है और ये अयोटा प्लस क्या है। हमने क्या पढ़ा था कि अगर माइनस एक जगह माइनस और ये प्लस हो तो ये काट सकते हैं, ये सारा काट जाएगा, ठीक है ना। अब ये स्क्वायर 0 आ जाता है, 0 का स्क्वायर आप लोगे तो 0 आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास है उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, योटा की पावर 8 और योटा की पावर 5, उसके फिर ब्रैकेट लगा के -5, कोई मुश्किल बात नहीं है। हमने अब इसकी पावर को प्लस करना है, ठीक है ना, ताकि हमें मुश्किल ना पेश आए। तो अब मैं क्या करता हूँ, योटा 5 को ऊपर ले जाता हूँ, योटा 8 को नीचे ले जाता हूँ, जिससे इसकी पावर चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे पॉसिबल क्या हो सकता है, 5 जो है वो अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये ओड है, ये इवन है वैल्यू, अब इसका हम कुछ कर नहीं सकते, तो इस 5 को अंदर जाके मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 5 दा होता है 25 और 5 8 दा 40। अब यहाँ तक हम स्टेप आ गए। अब देखो बच्चों, मैं ये आगे तक कर रहा था ना, तो मुझे ना आइडिया हुआ कि ये मैं थोड़ा गलत कर रहा हूँ, करते करते ना मुझे आइडिया हुआ कि ये ऐसे नहीं होता। अब यहाँ पे मेरे से हो नहीं रहा था, तो मैंने नेट से देखा कि कैसा करना है, तो यहाँ पे मुझे आइडिया हुआ, उसने फिर लगवाया, मैंने फिर ना बात कर रहा था तो मैं ऐसे लिखता गया। फिर मैंने ना बाद में ना समझा कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब यहाँ पे मैंने देखा ना, तो यहाँ पे गलत करवा रहे थे, 1/15 कैसे आता है, नहीं आता, इसकी कोई सेंस ही नहीं बनती, ठीक है ना। अब इसको आप कैसे करोगे, अगर आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में इन दोनों की पावरें लिखनी है, तो आपके ऊपर 5/8 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपने अयोटा की पावर 5 लिख देनी है और अयोटा की पावर 8 लिखनी है। अब आगे चलो मैं बताता हूँ इसको आपने कैसे हल करना है। अब अयोटा की पावर 5 लिख दिया, अयोटा की पावर 8 लिख दी कटवा के। अब आपने ये ऊपर ओड है तो इसको तोड़ो, अयोटा 4 आ गया, डॉट अयोटा आ गया, ठीक है। अयोटा 8 की पावर है तो इसको तो हमने तोड़ने की जरूरत ही नहीं, इवन है, तो अब इसको अयोटा स्केयर लिखते हैं और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हो गया हमारा, तो अयोटा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, योटा का स्केयर बना लेते हैं, स्केयर और डॉट अयोटा आ गया। अब योटा स्केयर की पावर लिख दी यहाँ पे और 4 बाहर आ गया। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, अब इसकी भी वैल्यू लिख देते हो। अब यहाँ पे ये था इवन तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना, नीचे 1 आ गया, नीचे वाला हल हो गया। अब ऊपर जो था 2, अब योटा की पावर 2 लिखते हैं 1, ठीक है, डॉट अयोटा इसकी दुम इस तरह ही आ जाती है। अब आप क्या देखते हो, ये इवन है, ये अंदर जाए, ये इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये 1 हो गया, डॉट अयोटा इस तरह आ गया। अब ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, 1 1 से कटेगा तो योटा आ जाएगा, वो भी प्लस का। ये साइंस बनती है, मतलब कि ये कोई इतनी रॉकेट वाली साइंस नहीं है, ये गलत करवा रहे थे, मैंने फिर खुद हल किया और मैंने कहा ये सही है, इसकी लॉजिक साइंस बनती भी है, ठीक है ना। इसमें कोई ये समझ नहीं आ रही थी क्या, कुछ भी नहीं होता, इस तरह होता है, इस तरह हमें पता चल रहा है कि हम क्या सही कर रहे हैं, किस तरह मैथ के रूल के मुताबिक कर रहे हैं। तो आगे हम चलते हैं बच्चों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इसमें क्या है, योटा की पावर 13 मल्टीप्लाई योटा 29। अब इसमें आप क्या करते हो, योटा की पावर 13 और प्लस 29, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ही वैल्यू है तो बेस भी सेम है, तो इन दोनों को प्लस कर लो। अब इसको प्लस करते हो तो आपके पास 42 आ जाता है, योटा की पावर 42। अब योटा, अब ये इवन है तो 2 के टेबल पे भी आता है, तो योटा का स्क्वायर लिखो और बाय 21 से अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करो तो 42 आ जाता है, ठीक है। अब योटा का स्क्वायर की वैल्यू लिखो -1 और 21 लिख दो बाय। अब 21 ओड है तो ये
माइनस का माइनस ही रहेगा, और 1 की पावर 21 1 ही होती है, तो -1 यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है। तो बच्चों ये हो गया आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट मैंने आपको करवा दिया है। और अगर आपको किसी चीज़ का मसला हो तो आप जाकर कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।